Jai Gurudev student, class 7th. Today's our chapter is Geography, lesson 3. Geography lesson 3, Earth movements and major landforms. यानी पृथ्वी की गति हम देखेंगे इसमें, और मेजर लैंडफॉर्म्स और कुछ हमारे पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं धरती पर पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यूज, ये सब, तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट, the Earth is a dynamic planet which is constantly active both within its interior state and exterior surface. अर्थ जो है एक डायनेमिक गतिशील प्लानट है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, उसकी गति होती रहती है सरफेस पे. वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द सडन चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक्स दैट ऑरिजिनेटेड ड्यू द चेंजेस विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. हमें देखते हैं कि हम जो पृथ्वी में जो सडन चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनका अनुभव हम तुरंत कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, ये सब सडन चेंजेस हैं. वाइल जबकि चेंजेस दैट टेकन प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ विंड, वाटर, वेव्स इटीसीज आर नॉट ईजली नोटिस्ड सिंस दे आर सो ग्रेजुअल एंड स्लो एंड मे टेक ईयर्स ऑफ टू शो अ विजुअल डिस्टिंक्ट चेंजेस. और देखा जाए तो जो चेंजेस हैं ये अर्थ पे, तो सडन चेंजेस तो हमें तुरंत दिख जाते हैं जो अचानक होते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे होते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कुछ समुद्री लहरों के द्वारा, इसको हम बहुत ही धीरे धीरे, चूँकि ये बहुत धीरे धीरे होते हैं तो इनका अनुभव हम नहीं कर पाते. एक सो द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, वैलीज etc द रिजल्ट ऑफ द अर्थ मूवमेंट and the constant changes in the shape and pattern of these landforms is due to the. और इस प्रकार हम जो मेजर लैंडफॉर्म्स है अर्थ का, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, वैली, घाटियाँ हो गई, तो ये सब हम देखते हैं ये अर्थ मूवमेंट का ही परिणाम है. और जो हम आज चेंजेस देखते हैं अर्थ के शेप में, ये भी हमारे इसी मूवमेंट का परिणाम है. तो एक्सटर्नल प्रोसेस तो दो तरह का कुछ प्रोसेस होता है, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, तो ये हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, बाहरी प्रभाव. एंड सच एक्सटर्नल अर्थ प्रोसेस कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ टीयरिंग एंड इरोडिंग और डिपोजिशनल इन नेचर. तो इस प्रकार एक्सटर्नल में क्या होता है, टीयरिंग एंड इरोडिंग. टीयरिंग मतलब है फाड़ना, धरती जो फटती है, तो एंड इरोडिंग मतलब घिसना, और डिपोजिशनल जमा करना, ये सब कुछ वर्क होते हैं, ये एक्सटर्नल होते हैं, ये पृथ्वी के बाहर होते हैं जो हमें दिखते हैं. सो द लैंडफॉर्म आर दस इन्फ्लुएंस्ड बाय द टू फोर्सेस. तो इस प्रकार लैंडफॉर्म जो है दो तरह के फोर्सेस से परिवर्तित होती है. तो पहला है एक्सटर्नल जो बाहरी होता है, दूसरा है इंटरनल फोर्सेस, और ये कहाँ होता है, विद इन द अर्थ, जो अर्थ के अंदर होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फिर टेक्टोनिक मूवमेंट, जो कि इंटरनल फोर्सेस है. तो टेक्टोनिक यानी पर्वतों का जो प्लेट पाई जाती हैं उनका मूवमेंट हो, ये अर्थ के क्रस्ट पर होता है. दे आर ऑफ टू काइंड्स, वर्टिकल मूवमेंट एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. तो प्लेटों का मूवमेंट दो तरह से होता है, वर्टिकल मूवमेंट एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. तो हम देखेंगे दोनों. तो वर्टिकल मूवमेंट देखो, जैसे कि अगर तुम्हें बताएं वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट ऐसे होता है, ऊपर नीचे इस तरह, ठीक है, इस तरह मूवमेंट. तो और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कैसे होता है, ऐसे, ये, ठीक है. तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और ये वर्टिकल मूवमेंट होते हैं ऐसे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्टिकल मूवमेंट की बात करेंगे, जो कि ऊपर नीचे होता है. तो a portion of the earth's surface rises and fall with the vertical movement of the earth. The part which rises above the surrounding portion is called uplift. The part which is sinks below the surrounding portion is called subsidence. तो इस प्रकार ऊपर नीचे जो मूवमेंट होता है अर्थ के, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं अपलिफ्ट, और नीचे जो भाग धंस जाता है, नीचे हो जाता है, उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस. तो आगे देखते हैं इसमें. The vertical movement of the earth causes evolution of continents and formation of plateaus as well as lowering the level of the sea. और वर्टिकल मूवमेंट से क्या क्या होता है कि इससे हमारा महाद्वीपों का विकास होता है, महाद्वीप बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यूज, पठार बनते हैं, एज वेल एज लोअरिंग द लेवल ऑफ सी, और इससे समुद्र का तल जो है नीचे हो जाता है. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करें, द कंपैरिजन ऑफ द टेंशनल फोर्सेस लैंड इनटू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स. दिस लीड्स टू
क्रम्बलिंग और फोल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इस तरह क्रम्बलिंग, फोल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ये होता रहता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। दिस मूवमेंट यूजुअली ऑकर्स इन एरियाज विच आर अर्थ क्रस्ट। और ये मूवमेंट वहाँ होता है जहाँ पे अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो वीकेस्ट, कमज़ोर होती है। व्हेन द कंपैरिजन ऑफ द अर्थ टेक प्लेस इन द माइल्ड डिग्री, बहुत ही थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस में, जहाँ कहीं कहीं अर्थ और कहीं कहीं सिंपल आर्क्स एंड टर्फ, कहीं कहीं बहुत गहरे गर्त बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े चाप के आकार के बन जाते हैं। तो इस तरह करके कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। व्हेन द compression is of an intense degree, it result in folds and this process is called folding. When the compression is of an intense degree, और ये इंटेंस डिग्री जो बहुत तेज़ी से जब ये होते हैं, तीव्र होते हैं, तो रिजल्ट इन फोल्ड्स, तो फोल्ड्स बन जाते हैं, इसे बोलते हैं फोल्डिंग। फोल्ड्स का मतलब होता है ये देखो, ये नीचे दिया गया ना यहाँ, ये फोल्ड इस तरह, तो ये फोल्डेड होते हैं। तो फोल्डिंग क्या होता है? मुड़ना। तो द बेंडिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ द रॉक इज़ नोन एज फोल्डिंग। जब यही हॉरिजॉन्टल लेयर की जो रॉक होती है, जब फोल्डिंग मुड़ती है तो इसे फोल्डिंग बोलते हैं। फोल्डिंग इज़ अ कॉमन फिनोमेना, एक सामान्य घटना है, परिघटना होती है। इन माउंटेन्स, पर्वतों में होती है। रीजन वेयर इन द पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ कंप्रेस्ड, यहाँ पे अर्थ के पोर्शन को कंप्रेस दबाया जाता है। तो ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेज लगता है तो ये पैरेलल फोल्ड जो होते हैं इस टेक akin to a thick rough or a polished floor that folds up when it is opposite edges are pushed against each other। इसमें क्या होता है, दोनों किनारे को एक दूसरे से अगर दबाएं तो कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे चला जाता है। तो अब फोल्ड आर कॉल्ड एंटीक्लाइन, जो ऊपर का भाग होता है उसे एंटीक्लाइन बोलते हैं, या जो नीचे का भाग होता है उसे सिंक्लाइन। तो फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़, अब इसमें हमारे कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ बनती हैं, जैसे कि द आल्प्स इन यूरोप, द एटलस इन अफ्रीका, इस तरह करके द हिमालय इन द एशिया एंड द रॉकीज़ इन द नॉर्थ अमेरिका। इस तरह करके ये बहुत तरह तरह के माउंटेन यहाँ पे बनते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी की क्लास नेक्स्ट टर्न पे। जय गुरुदेव।